हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने अकबरकालीन स्थापत्य को पढ़ा था। तो आज हम अकबरकालीन स्थापत्य को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में किन किन मकबरों का निर्माण किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए अकबर के शासनकाल की, तो इनके शासनकाल में कई सारे मकबरों का निर्माण किया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी कब किया गया था? अकबर के शासनकाल में किया गया था और इसका निर्माण कराया था हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और किसके समय में? अकबर के समय में करवाया था। और अकबर के मकबरे की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण जो है वह अकबर और जहांगीर दोनों के समय में किया गया है। ठीक है, अकबर और जहांगीर के दोनों के समय में किया गया। और बात करते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा, तो इसका निर्माण भी कब किया गया है? अभी अकबर के समय में, अकबर के शासनकाल में ही किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इनको। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हुमायूं के मकबरे की। चलिए, तो इनके मकबरे का समय माना जाता है 1562। कितना माना जाता है? 1562, यानी 1562 में इनके मकबरे का निर्माण कराया गया था। चलिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो हुमायूं का जो मकबरा है, अगर इसकी स्थिति की बात की जाए, तो ये कहाँ पर है? तो इनका जो ये मकबरा है ये दिल्ली में यमुना के किनारे स्थित है। यहाँ पर दिल्ली में कहाँ पर? यमुना के किनारे स्थित है। ठीक है, दिल्ली में यमुना के किनारे इनका मकबरा स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो इनके मकबरे का जो निर्माण है वह इनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने कराया था। किसने कराया था? इनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने। और किसके समय में कराया था? तो अकबर के समय में करवाया था। किसके समय में? अकबर के समय में इन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हुमायूं के मकबरे के डिज़ाइनर कौन थे। ठीक है, तो अगर बात की जाए डिज़ाइनर की, तो इसके अगर डिज़ाइनर बात की जाए तो इसके डिज़ाइनर थे फारसी वास्तुकार मिर्ज़ा गयास बेग। कौन? फारसी वास्तुकार थे। और वह कौन थे? मिर्ज़ा गयास बेग हुमायूं के मकबरे को डिज़ाइन किया था, मिर्ज़ा गयास बेग। ठीक है, ये हो गए डिज़ाइनर। अब बात करते हैं कि इनके इस मकबरे को किससे निर्मित किया गया है। तो हुमायूं का जो ये मकबरा है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है इनका। ठीक है, तो आपने जानी ये बातें। अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके मकबरे का समय क्या है, तो इनके मकबरे का समय 1562 है। ठीक है, अगर बात करी जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में यमुना के किनारे स्थित है। और अगर बात की जाए इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण कराया गया हमीदा बानो बेगम के द्वारा, जो अकबर के समय में करवाया गया था। और हमीदा बानो बेगम हुमायूं की बेगम थी। ठीक है, डिज़ाइनर कौन थे? तो इसके डिज़ाइनर फारसी वास्तुकार थे। तो कौन थे? तो मिर्ज़ा गयास बेग थे। और इसका जो निर्माण है तो ये लाल बलुआ पत्थर से किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे। अगर आगे बात की जाए इनकी, तो यह जो मकबरा है ये 4 बाग शैली पर आधारित है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 बाग शैली पर आधारित है। इस पर 4 बाग शैली पर आधारित है। 4 बाग शैली पर आधारित है ये मकबरा। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। दोहरे गुंबद का
प्रयोग किया गया है। ठीक है, चारबाग शैली पर आधारित है और इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। और इसके अगर यहाँ पर हम देखें तो इसी के डिज़ाइन या शैली पर किसका निर्माण किया गया है? ताजमहल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं कि इसी के डिज़ाइन पर, इस डिज़ाइन या शैली पर इस डिज़ाइन या शैली पर ताजमहल का निर्माण हुआ है। इसका ताजमहल का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस डिज़ाइन या शैली पर किसका निर्माण हुआ है? ताजमहल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। किसका? ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ये हो गया हुमायूं का मकबरा। चलिए इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं एक बार। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में यमुना के किनारे स्थित है। अगर इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1562 में इसका निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और ये कौन थी? ये हुमायूं की बेगम थी और इन्होंने इसका निर्माण अकबर के समय में करवाया था। डिज़ाइनर अगर बात की जाए तो डिज़ाइनर हुमायूं के मकबरे के कौन थे? तो फारसी वास्तुकार थे जिनका नाम क्या है? मिर्ज़ा गयास बेग। तो आपको याद रखना है कि इसके डिज़ाइनर कौन थे? फारसी वास्तुकार मिर्ज़ा गयास बेग थे। इस मकबरे का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये जो मकबरा है ये किस शैली पर आधारित है? तो ये आपको याद रखना है, चारबाग शैली पर आधारित है। ठीक है, चारबाग शैली पर आधारित है। किसका मकबरा? हुमायूं का मकबरा। और इसमें ही दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। और हुमायूं के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। और इसी डिज़ाइन पर या फिर शैली पर ताजमहल का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण भी हुआ है। और ताजमहल का इसको पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, यानी हुमायूं के मकबरे पर ही किसका निर्माण हुआ है? ताजमहल का। तो इसको क्या कहा जाएगा? ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया हुमायूं का मकबरा। अब बात करेंगे अकबर के मकबरे की। तो अकबर की अगर मकबरे की बात करी जाए तो आप सब जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदरा में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में। और सिकंदरा है कहाँ? आगरा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है सिकंदरा। ठीक है, तो आगरा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, आगरा से 3-4 किलोमीटर दूरी पर क्या है? सिकंदरा है। ठीक है, तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है, जो आगरा से 3-4 किलोमीटर दूरी पर है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया है। अगर इसके निर्माण की बात करी जाए तो अकबर के मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था। इसके निर्माण कार्य की, तो निर्माण कार्य की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण कार्य अगर शुरू किया गया है तो कब शुरू किया गया है? अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ और जहांगीर ने पूर्ण कराया था इसको। और किसने? जहांगीर ने पूर्ण करवाया था इसको। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया है, तो अकबर और जहांगीर दोनों ने ही करवाया, क्योंकि ये अकबर के टाइम में शुरू हो गया था और इसका निर्माण जहांगीर ने पूर्ण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस मकबरे पर हिंदू, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम आदि धर्मों का प्रभाव है। तो अगर प्रभाव की बात करी जाए तो इस मकबरे पर अगर प्रभाव की बात करी जाए तो इस पर हिंदू धर्म का, हिंदू, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम आदि
धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई कि किसका प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें गुंबद का अभाव है, यानी अकबर के मकबरे में गुंबद का अभाव है। ठीक है, गुंबद का अभाव है इनके मकबरे में। और अगर बात की जाए, इस मकबरे में चारों तरफ मीनारें बनाई गई हैं। तो इस मकबरे के चारों तरफ, इस मकबरे के चारों तरफ, इस मकबरे के चारों तरफ क्या बनाई गई हैं? मीनारें बनाई गई हैं। ठीक है, इस मकबरे के चारों तरफ मीनारें बनाई गई हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये 5 मंजिला मकबरा है। ठीक है, तो कैसा मकबरा है ये? 5 मंजिला मकबरा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया अकबर का मकबरा। चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर बात करी जाए इसकी, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। और आगरा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर आप जानते हैं सिकंदरा स्थित है। ठीक है, अगर इसके निर्माण कार्य की बात करी जाए तो अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था और जहांगीर ने इसको पूर्ण करवाया था। अगर इस मकबरे पे प्रभाव की बात करी जाए तो इस पे हिंदू धर्म का प्रभाव, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम आदि धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पर गुंबद का अभाव है, यानी ये जो मकबरा है इस पर क्या है? गुंबद का अभाव है। और इस मकबरे के चारों तरफ क्या बनाई गई हैं? मीनारें बनाई गई हैं। और आपको जो याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये मकबरा कैसा है? 5 मंजिला मकबरा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसका मकबरा 5 मंजिला है? तो अकबर का। ठीक है, तो 5 मंजिला मकबरा है। ठीक है, तो ये बात हो गई अकबर की। अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा। तो अगर हम इनके मकबरे की बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? अगर स्थिति की बात की जाए तो इनका मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। स्थिति की अगर बात की जाए तो इनका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, सासाराम बिहार में है। और इसका जो निर्माण है वह किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। यहाँ बात कर रहे हैं हम अकबर के शासनकाल की कि उस टाइम में किसने किसने मकबरे बनवाए थे। तो निर्माण मगर इसका किसने कराया है? इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने करवाया है। शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। और आप जानते हैं ये क्या थे? इस सूर्यवंश के संस्थापक थे। और ये जो मकबरा है, ये मकबरा तालाब के मध्य में बना है। यह मकबरा कहाँ पर बना है? तालाब के मध्य में बना है। यह मकबरा तालाब के मध्य में बना है। इस मकबरे का जो निर्माण है वह अष्टकोणीय गुंबद पर किया गया है। ठीक है, तो इस मकबरे का निर्माण अष्टकोणीय गुंबद पर किया गया है। तो इस मकबरे का निर्माण अष्टकोणीय गुंबद पर किया गया है। ठीक है, इस मकबरे का निर्माण अष्टकोणीय गुंबद पर किया गया है। तो ये हो गया शेरशाह सूरी का मकबरा। चलिए एक बार देख लेंगे इसको भी। अगर आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। और यह मकबरा तालाब के मध्य में बना हुआ है। इस मकबरे का निर्माण अष्टकोणीय गुंबद पर किया गया है। तो एक बार देख लेंगे इसको, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे सारे। अगर बात करी जाए हुमायूं के मकबरे की, तो इसका निर्माण 1562 में किया गया है। और इसकी स्थिति की अगर बात की जाए तो दिल्ली में यमुना के किनारे स्थित है।
इसका निर्माण किसने कराया है? तो इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने कराया है, जो अकबर के समय में कराया गया है। इसके डिज़ाइनर कौन थे? तो इसके डिज़ाइनर फारसी वास्तुकार मिर्ज़ा गयास बेग थे और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, और ये 4 बाग शैली पर आधारित है हुमायूं का मकबरा, और इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। और इसी डिज़ाइन या शैली पर किसका निर्माण किया गया है? ताजमहल का निर्माण किया गया, और ताजमहल का निर्माण हुमायूं के मकबरे के बाद किया गया है, तो इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अकबर के मकबरे की। तो यह कहाँ पर स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है। आगरा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या है? सिकंदरा है। इसका निर्माण कार्य अकबर के शासनकाल में शुरू होता है और जहांगीर ने इसको पूर्ण कराया था। अगर इस मकबरे के प्रभाव की बात करें तो इस पर हिंदू धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव, ईसाई और इस्लाम आदि धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। चलिए, और अगर बात करी जाए इनके मकबरे में, अकबर के मकबरे में, तो इसमें गुंबद का अभाव है और इस मकबरे में चारों तरफ क्या बनाई गई हैं? मीनारें बनाई गई हैं। और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यह मकबरा कैसा है? 5 मंजिला मकबरा है। अब देखेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा। तो इसकी स्थिति की अगर बात की जाए तो ये सासाराम बिहार में स्थित है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया है। और ये मकबरा तालाब के मध्य में बनाया गया है और इस मकबरे का जो निर्माण है वह अष्टकोणीय गुंबद पर किया गया है। तो ये हो गया शेरशाह सूरी का मकबरा। आई होप आपको ये सारे मकबरे अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।